स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा किसका है ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। क्या इतना आसान है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करना? क्योंकि दावे तो कई किए जा रहे हैं। क्या अमेरिका हॉर्मूज पर कब्जे का प्लान कर रहा है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वो हम आपको मैप के जरिए तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, इन तस्वीरों में आप देखिए नक्शे के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो लोकेशन है वो भौगोलिक तौर पर क्या है और इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका ने पूरी तरह से अपनी नाकेबंदी कर रखी है, नेवल ब्लॉकेट कर रखा है। यूएई के जहाज पर हमले हो रहे हैं और यूएई नहीं, तमाम वो जहाज जो बिना ईरान की परमिशन के यहां से गुजरने की कोशिश करते हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। मित्र देशों को छोड़कर वो तमाम देश, यानी आप देखिए जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो खाड़ी के देश हैं, उन पर सबसे ज्यादा आफत आई हुई है और सबसे बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है ईरान के गुस्से का, उसके आक्रामक बिहेवियर का। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं 12,000 किलोमीटर दूर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप, और ईरान कह रहा है कि कंट्रोल हमारा है और आगे भी रहेगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जंग करने जा रहा है? क्योंकि प्लान तो इसी तरीके से बनाए जा रहे हैं, दावे तो ऐसे ही किए जा रहे हैं। क्या अमेरिका हॉर्मूज में ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? क्योंकि सवाल ये भी है कि क्या बूट्स ऑन ग्राउंड की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल, क्यों ट्रंप ने पहले हॉर्मूज पर अमेरिकी कंट्रोल होने का दावा किया, यह भी अहम सवाल है। और क्या ऐसा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो हालात हैं वो तो पूरी तरह से हॉर्मूज स्ट्रेट में अभी भी ईरान के फेवर में नजर आ रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के दावे के मायने क्या है? बिल्कुल, वो भी देखने वाली बात है। शरदेंदु सर, अब दावे तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? इतनी दूर बैठकर अमेरिका इस तरीके से दावे कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अमेरिका का हो जाएगा। ये तो सच है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस चाहता है, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका अपना दावा ठोक भी देता है, अगर वो डोमिनेंस दिखा भी देता है, तो इस पर भी तो क्वेश्चन रेज होते हैं। ये भी तो सवाल उठते हैं कि क्या अमेरिका मनमानी नहीं करेगा जैसे शायद ईरान अभी कर रहा है। देखिए, बिल्कुल सही आपने बताया। अगर अमेरिका, पहली चीज़ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब तक वो ग्राउंड ट्रूप्स को नहीं उतारेगा ये पॉसिबल नहीं है। और ये ग्राउंड ट्रूप्स अगर आप ओमान के थ्रू, यूएई के थ्रू एक हिस्से पे आप कंट्रोल करते हैं और अपना डोमिनेंस बना के रखते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है। देखिए, मिलिट्री प्लानर्स जब प्लान करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनके पास कई सारी कंटीजेंसीज पे वो काम करते हैं। कंटीजेंसीज हैं अवेलेबल, कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आप अपने ग्राउंड पे ट्रूप्स उतारेंगे? क्या आप तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर, तमाम जंगी बेड़े, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन इस इलाके में लाके इतनी डेंसिटी बढ़ा दीजिए कि ईरान को बाध्य होना पड़े और आप उसको डोमिनेंस करें, आप उसको ओवर पार करें उनके मिसाइल लॉन्चिंग साइट से, आप उनको ओवर पार करें ड्रोन से, अंडर वाटर ड्रोन से, और अपने जंगी बेड़ों पे आप एग्रेसिव कमिटमेंट करें और ग्राउंड पे फोर्सेस लेके आए। तो कंटीजेंसी कई सारे हैं और उसके लिए क्या सेंटकॉम के पास रिसोर्सेज हैं? अगर रिसोर्सेज नहीं तो क्या फोर्स एक्रीशन आएगा, कहां से उसकी भरपाई होगी? और क्या अमेरिका इतने बड़े लॉस को सहने के लिए तैयार है? क्या वो अपने सोल्जर को खोना चाहता है? क्योंकि ये उनकी टेरिटोरियल या अपने मेन लैंड की लड़ाई नहीं है। आप किसी और के बिहाफ पे इस युद्ध को इतने बड़े लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हैं? और फिर आगे की पॉसिबिलिटी सोच लीजिए, क्या वहां पे फिर रशिया की एंट्री नहीं होगी? क्या चाइना की एंट्री नहीं होगी? क्या एलाइज फिर से ईरान की मदद नहीं? तो बहुत बड़ा एक गैम्बिट है, आपको सोचना पड़ेगा। और आपका क्या निकल रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है? कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। फॉरेन की लैंड पे आप कितने दिन तक कंट्रोल रखेंगे? 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगातार जिस तरीके से आपके ऊपर हमले होंगे ड्रोन द्वारा, चाहे वो छोटी छोटी टुकड़ी करें, चाहे ट्रेन टुकड़ी करें, चाहे IRGC करे, लॉसेस अमेरिका को होंगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटी आप वर्कआउट कर लीजिए। फोर्स आपके पास है, आपके पास मिलिट्री, आपके पास टेक्नोलॉजी, क्या आप लॉस बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? अगर बात है, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं वो इम्प्रैक्टिकल ज्यादा नजर आते हैं। ईरानी हमले से हॉर्मुज में बड़े तेल रिसाव की खबर है। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कि चिंता का सबब बन सकती है पूरी दुनिया के लिए। हॉर्मुज स्ट्रेट के बड़े हिस्से में तेल फैल गया है। समंदर में 390 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में तेल फैल चुका है। समंदर में तेल रिसाव से बड़ा खतरा पैदा हो गया है।